इतना बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ हो? सब साथ में है। कहाँ हो? सीता मैया कहाँ हो? राम हो। जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। ये वही समाजवादी पार्टी है जो बहराइच में महाराज सुहेल देव के विजय स्मारक का विरोध करती है। ये कहती है नहीं, गांधी का वहां होना चाहिए। इनको गांधी और पाजी प्यारे हैं। बहनों और भाइयों, इनको इसी मिल्कीपुर का मोइन खान प्यारा है। इनको कन्नौज का नवाब सिंह यादव प्यारा है, जो बेटी की इज्जत के हाथ को बस सीधे सीधे हाथ डालने का काम करता है। और याद रखना, एक बात कान खोल करके सुनना मैं आपसे कहना चाहूंगा, और वह ये कि समाजवादी पार्टी हर माफिया के साथ में है, हर दुष्चरित्र व्यक्ति के साथ में हमेशा खड़ी होती है। और जो भी कहीं कोई घटना घटित होती है, उस घटना के पीछे इस समाजवादी पार्टी का हाथ होता है या उस षड्यंत्र में शामिल होती हुई दिखाई देती है। और इसलिए से पीड़ा है कैसे भारत का गौरव बढ़ रहा है, कैसे सनातन धर्म का गौरव बढ़ रहा है, कैसे इनका महिमा मंडन हो रहा है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पे क्यों हो गया, इनको पीड़ा है। रविदास जी के नाम पर, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर हो गया तो इनको तब भी समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। वीरांगना उमा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर पीएसी बटालियन का नामकरण हो रहा है और उनके नाम पे बटालियन गठित हो रही है, तो समाजवादी पार्टी को उसमें भी पीड़ा है। महाराज सुहेलदेव के नाम पर हो रहा है तो भी इनको पीड़ा है। और ये जब श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से था, नाम हटाने का काम करने का पाप किया था। हमारी सरकार आई, हमने फिर से कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से कराया है। बहनों और भाइयों, ये समाजवादी पार्टी तो सनातन धर्म की विरोधी है, सामाजिक न्याय के पुरोधा और महापुरुषों का विरोधी है। यह भारत विरोधी तत्वों को गले लगाती है, माफिया को गले लगाती है। मोइन खान और नवाब सिंह यादव जैसे दुष्कर्मियों को गले लगाने का काम करती है। और याद करिए, एक दलित बेटी के साथ इन्होंने मैनपुरी में विधानसभा चुनाव के दौरान क्या किया था। इन्हीं का नेता था, उस दरिंदे ने क्या घटना की थी, उस बेटी का गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी थी। और याद करना, अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हर बेटी को सम्मान देना और उसकी सुरक्षा करना, हर महापुरुष का सम्मान करना, विकास की समग्र कार्य योजना को आगे बढ़ा करके, जैसे अयोध्या देश की पहली सोलर सिटी बन गई है, अयोध्या आज अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का और देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। मैं आपको पिछली बार भी मैंने आंकड़े दिए थे,
कि 2016 में जिस समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अयोध्या में तब एक वर्ष में कुल टूरिस्ट आया था 2,35,000 और 2024 में आए हैं 16 करोड़ 11 लाख, यानी 2,35,000 टूरिस्ट 16 में आए थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और 2024 में आए हैं 1611 लाख। क्या कोई तुलना भी है क्या? बहनों और भाइयों, ये विकास विरोधी भी है, लोक कल्याण विरोधी भी है। इनकी दृष्टि सफाई से बाहर नहीं जाती है, इस सफाई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ा है आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है। इनका तो नारा ही किस प्रकार का नारा उनका चलता था। बहनों और भाइयों, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि समाजवादियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है, यही तो करते थे लोग।